सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि आज फिर कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज का जो वचन है, यदि आप ध्यान धरकर इस वचन को सुनेंगे तो ये वचन इतना सामर्थी है। यदि आज इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े परिणामों को आप और मैं अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आइए इससे पहले हम आज के वचन मनन पर चलें। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय और ये सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं कि जब परमेश्वर के वचन पर हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आप परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें, क्योंकि जब तक आप वचन को हमारे लिए नहीं खोलेंगे तब तक हम इस वचन के अंदर जो भेद छिपे हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा आप बातें करें। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई चाहते हैं यीशु के नाम में, आमेन। प्रियो, हम विश्वास की सीरीज में स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे विश्वास और आशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इन शिक्षाओं को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो लोग रेगुलरली इन शिक्षाओं को सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत परिणामों को इन दिनों में देने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आशा के बगैर विश्वास काम नहीं कर सकता। हम आज इससे एक स्टेप और आगे बढ़कर आज हम सीखेंगे कि बिना प्रेम के विश्वास काम नहीं कर सकता। जबकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। यानी कि यदि आपको और मुझे प्रभु को खुश करना है तो उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि वो विश्वास प्रेम के साथ मिलकर काम करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा विश्वास आशा के साथ मिलकर के काम करता है। आज हम एक और स्टेप आगे जाके सीखने जा रहे हैं कि विश्वास प्रेम के साथ मिलकर प्रभाव डालता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। यहां पर लिखा है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो प्रेरित पौलुस जब गलातियों की कलीसिया को लेटर लिख रहा है, वो समझा रहा है कि मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। अब ध्यान देना, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास किसके द्वारा प्रभाव डाल रहा है? वो प्रेम के द्वारा प्रभाव डाल रहा है। मैं इसी वचन को टीपीटी वर्जन में और पढ़ना चाहता हूं। यहां पर और अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। टीपीटी का हिंदी वर्जन मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जब आप अभिषेक से जुड़े हो और आप और मैं यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हम उस अभिषेक के साथ यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। तो टीपीटी वर्जन ऐसा कहता है, जब आप अभिषेक से जुड़े हो तो खतना कराने और धार्मिक कर्तव्यों से आपको कुछ फायदा नहीं होता। यानी कि धार्मिक काम करने से आपको कुछ फायदा नहीं होता। अब मतलब जब आप उस अभिषेक के साथ जुड़ गए, अब सिर्फ यह मायने रखता है कि विश्वास में चलना है।
जो काम करता है और प्यार के द्वारा खुद को दर्शाता है। कौन काम करता है? विश्वास काम करता है और प्यार के द्वारा, प्रेम के द्वारा खुद को दर्शाता है। इसका मतलब आप ध्यान दें, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि विश्वास आशा के साथ मिलकर काम करता है, वैसे आज हम जो देख रहे हैं कि विश्वास प्रेम के साथ मिलकर प्रभाव डालता है। जैसे बिना विश्वास के आशा किसी भी काम की नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे विश्वास के बिना आशा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है आशा क्या है, वो किसी काम की नहीं, वैसे ही बिना प्रेम के विश्वास किसी काम का नहीं है। 3 तत्व हैं जिनकी एक विश्वासी को, एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को जयवंत जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। 3 मुख्य बातें जो यदि हम एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग मसीह यीशु में हैं और जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, 3 मुख्य बातें जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, जिनकी बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। वो 3 बातें कौन सी हैं? 2 बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, विश्वास और आशा, और तीसरा है प्रेम। जब विश्वास, आशा और प्रेम जुड़ जाते हैं तो सपोपदेशक की किताब इस प्रकार से कहती है, सपोपदेशक उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे, और जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। इन 3 मुख्य बातों की एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को बहुत ज्यादा जरूरत है। एक विश्वास, एक आशा और प्रेम। जैसे मैंने कहा कि बिना विश्वास के आपकी आशा किसी भी काम की नहीं है, और वैसे ही बिना प्रेम के आपका विश्वास किसी भी काम का नहीं है। आप लोगों को देखोगे, विश्वास के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, विश्वास के वचन के बारे में हम बात करते हैं, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग विश्वास के नियम को एक टोटके की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग आकर हमें कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया लेकिन विश्वास ने हमारे लिए काम नहीं किया। लोग आशा भी कर रहे हैं और वो विश्वास भी कर रहे हैं, मतलब वो विश्वास के वचन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वचनों की घोषणा कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं, फिर भी उनको उनके जीवन में रिजल्ट नहीं दिखता, और फिर वो लोग आकर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये विश्वास का नियम काम नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है, बताता है। लोग कोशिश करते हैं, लोग विश्वास के वचन को भी बोलते हैं, पर आप जब उनके जीवन को देखते हैं, उनको उत्तर नहीं मिल पाता है। इनमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन प्रेम की कमी के कारण वो उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाए। जैसे मैंने कहा कि बिना प्रेम के विश्वास काम नहीं कर सकता है। हम सारे अंगीकार कर सकते हैं। आप हो सकता है कि बाइबल के वचनों को लेकर, बाइबल की आयतें बोल बोलकर आप अंगीकार कर सकते हैं। आप उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। आप जानते हैं, पूरा बाइबल प्रेम का संदेश हमें देता है।
और मैंने बताया कि बिना प्रेम के हमारा विश्वास किसी भी काम का नहीं है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो आप कितनी घोषणाएं कर रहे हैं, कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितने वचन को आप पढ़ रहे हैं, आप वो किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय हम देखेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से ये वचन बात करते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय हम देखेंगे, हम 7 से पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर प्रेम है करके एक हेडिंग इसमें दिया गया है और यहां लिखा, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप इस अध्याय को और आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और वो प्रेम नहीं रखता, तो बाइबल कहती है वो झूठा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 वचन भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन। अब ध्यान देना, यह वचन कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमसे बात करता है, यदि प्रियो हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, यदि हम हमारे पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, यदि हम हमारे माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, यदि हम हमारे बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, यदि हम हमारे पति से पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, यदि प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, तो बाइबल कहती है, यदि मैं अन्य भाषाएं भी बात करता हूं, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो परमेश्वर चाहते हैं वो है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। तो जैसे मैंने शुरुआत किया, मैंने आपको बताया कि बिना विश्वास के आशा किसी काम की नहीं और बिना प्रेम के विश्वास किसी भी काम का नहीं है। अब लोगों के जीवनों को देखना, जब हम विश्वास के बारे में सिखाते हैं, विश्वास के नियम के बारे में सिखाते हैं, लोग घंटों घंटों वचन भी बोलते हैं, लोग उपवास के साथ प्रार्थनाएं भी करते हैं, लोगों के जीवन में वो परमेश्वर के वचन में समय भी बिताते हैं, पर यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है तो अब तक वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया, धार्मिक काम कर रहे थे। उन्होंने अवसर नहीं दिया कि परमेश्वर का वचन उन्हें अंदर से बदल दे, और बिना प्रेम के हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रियो, मैं आप में से किसी से तो बात कर रहा हूं। आपका ये क्वेश्चन रहा होगा, जब आपने इन वीडियो को, इन शिक्षाओं को सुना है, विश्वास के नियम को सुना है, विश्वास की शिक्षाएं आप लगातार सुन रहे हैं और आप उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे और आप देख रहे हैं कि मुझे रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर प्रेम का ना होना। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? पूरी बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। पूरी बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। और परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है
यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन बहुत ही फेमस वचन है, और ये वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इसी तरीके से परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम प्रेम रखें। सबसे मुख्य आज्ञा क्या है जो बाइबल बताती है? कि अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति के साथ में प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और जिसने इन 2 आज्ञाओं को पूरा किया, उसने सारी की सारी आज्ञाओं को पूरा कर लिया। और परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हमारे जीवन में हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोगों से द्वेष रखें, लोगों से प्रेम ना करें। पर परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, मतलब उनसे प्रेम करो कि वो बच जाएं। आप जानते हैं स्तिफनुस, जब उसको पथराव करके मार डाला जा रहा था, उस वक्त स्तिफनुस ने प्रार्थना की। वो क्या प्रार्थना करता है? सबसे पहले प्रार्थना करता है, हे पिता मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और फिर वो बोलता है कि ये दोष इनके ऊपर ना लाना जो ये कर रहे हैं। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला जब कलवरी क्रूस के प्रभु थे, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे थे? प्रभु दिखाना चाह रहे थे कि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, और बिना प्रेम के विश्वास किसी भी काम का नहीं है। जबकि बाइबल बताती है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पर यह विश्वास भी काम करता है प्रेम के द्वारा। और परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। प्रियो, आप जानते हैं हम कब लोगों से प्रेम कर पाएंगे? जब हमारी अक्षमता उसके प्रेम को ग्रहण करने की होगी। कितना आपने परमेश्वर से प्रेम को ग्रहण किया है? मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर से उस प्रेम को ग्रहण कर पाएं, आपकी प्रेम को ग्रहण करने की अक्षमता बढ़ जाए, और उसके बाद आप लोगों से प्रेम करने पाएं। क्योंकि जब आप प्रेम करेंगे तो जो विश्वास की शिक्षा को आप सीख रहे हैं, उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जानते कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी होती है। और जब हम प्रेम करेंगे और उसके बाद जब आप इस विश्वास के नियम का इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में आप अद्भुत अद्भुत परिणामों को देखेंगे। इसीलिए प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को सीखने की जरूरत है। इन 3 बातों की, इन 3 तत्वों की आवश्यकता है एक जयवंत जीवन जीने के लिए। यदि आप में ये तीनों बातें हैं तो आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा, शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। इसीलिए विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। इनमें प्रेम सबसे उत्तम है, क्योंकि बिना प्रेम के ये दोनों किसी काम के नहीं। आपकी आशा, आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। और यदि प्रेम है तो आपकी आशा भी काम की, आपका विश्वास भी काम का है। क्योंकि विश्वास, हमने पढ़ा, कैसे प्रभाव डालता है? विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आज ही से आपकी अक्षमता बढ़ जाए परमेश्वर से प्रेम ग्रहण करने की और लोगों तक प्रेम देने की। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि मुझ में प्रेम नहीं है और यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो वचन बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि वो झूठा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तब हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु हमें आजाद करेंगे। और बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, आपकी यदि प्रार्थना रुकी हुई है, आप यदि वचन डिक्लेयर कर रहे हैं और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आप विश्वास के नियम को आपके जीवन में काम करते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इस समय हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर प्रेम की कमी तो नहीं है? क्या हम हमारे पड़ोसी से नफरत तो नहीं करते हैं? क्या हम हमारे भाइयों से नफरत तो नहीं करते हैं? और जानते हैं शैतान ने इस बात को लोगों के जीवनों में डाला है कि प्रेम को चुरा ले। हम कई बार देखते हैं, कलीसिया में भी जाते हैं तो कुछ लोग कुछ लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछों को पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे हैं उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे के रखी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे उत्तम है प्रेम। प्रियो, यदि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है तो हम हमारे जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम हमारे जीवन में उन वायदों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, उन वायदों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारी चंगाई को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हमारी समृद्धि को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और हम एक जयवंत जीवन, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, हम एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। हमें हमारे अपराधियों को क्षमा करना है, माफ करना है, प्रेम करना है, अपने दुश्मन से भी प्रेम करना है। जो कोई आपको सताता है उससे भी आपको प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हो सकता है किसी ने आपके बारे में बुरा बोला होगा, पर मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूं कि आप उनसे भी प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक ना जाए। अपने माता पिता से प्रेम करें, बच्चों से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान आप प्रेम करें। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी बाइबल प्रेम के संदेश के बारे में है। पूरी बाइबल हमें प्रेम का संदेश देती है। और जानते हैं, परमेश्वर ऐसा कोई भी काम हमें करने के लिए नहीं बोलेगा जो उसने करके नहीं दिखाया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया ये आप सब लोग जानते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और ये अपेक्षा परमेश्वर हमसे भी करता है कि हम भी परमेश्वर से अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और परमेश्वर से संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति के साथ में हम परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम होगा, तो हम परमेश्वर को जानते हैं। मैं इस वचन को पढ़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पहला यूहन्ना, हम 4 अध्याय को एक बार इस वचन को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है प्रेम के बारे में। ये कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यदि कोई इस बात को बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, चर्च आता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, और यदि वो अपने भाई से बैर रखे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो झूठा है। प्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम हो और जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे हम लोगों से प्रेम करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हम में बना रहता है, और जब परमेश्वर हम में बना रहता है तो हम बहुत सा फल लाएंगे। प्रियो, इसलिए हमें प्रेम में बने रहना, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने भाई से प्रेम करना है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, ताकि हमारा विश्वास निरस्त ना हो जाए। क्योंकि विश्वास बिना प्रेम के किसी काम का नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ पाए। विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों चीजों की हमें आवश्यकता है। जब तीनों चीजों में, इन तीनों तत्वों में, तीन बातों में जब हम बढ़ जाएंगे तो हम इस पृथ्वी के ऊपर एक जैवंत जीवन जिएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप अनुग्रह करें कि हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, और प्रभु जी जो प्रेम हम आपसे ग्रहण करते हैं प्रभु, वो हम लोगों तक, एक दूसरे तक, मतलब उसको बांटने वाले और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने वाले बनने पाए। प्रभु जी पिता, हम अपने भाई से बैर नहीं वरन प्रेम करने वाले होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, आपका वचन कहता है कि हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं, हम कुछ भी नहीं। पिता आप हमारी अगुवाई करें, आज ही से हम विश्वास में और प्रेम में चलने पाए परमेश्वर। पिता, इस वचन की आशीष मैं हर एक के ऊपर बोलता हूं, हर एक के जीवन में वो आशीष आने पाए। और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार व्यक्ति इस समय इन शिक्षाओं को सुन रहा है, यीशु के नाम में इस समय मैं प्रार्थना करता हूं और उस बीमारी के ऊपर मैं अधिकार लेता हूं, डांटता हूं, यीशु के नाम में इनके जीवनों को छोड़ और दूर हो जा। प्रभु मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं, आपके प्रेम की इनके जीवन में घोषणा करता हूं, आपके प्रेम को और अधिकाई से तमाम लोग प्रभु जी ग्रहण करने पाए, और पिता परमेश्वर हम सब लोगों से प्रेम करने पाए, आपसे प्रेम करने पाए। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आज से हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और परमेश्वर से प्रेम करेंगे, ताकि हमारे विश्वास में रुकावट ना आए। हम विश्वास करते हुए, आशा करते हुए और
प्रेम के साथ होते हुए हम उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएँ और एक जीवन जी पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।